जीवन की यात्रा को शुरू करते हैं 7 दिनों से। इन्हीं में जीवन शुरू होता है। जन्म इसी में, ब्याह शादियां इसी में, इन 7 दिनों में। मतलब यही रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन्हीं 7 दिनों में ही आपका जीवन चलता है। इन्हीं में शादी ब्याह होगा, इसी में घर गृहस्थी बसेगी, इसी में बच्चे होंगे। इन्हीं 7 दिनों में आप बीमार पड़ें या खुशियां पाएं, अमीरी पाएं या फिर कुछ अवनति, ये 7 ही दिन हैं। परमात्मा ने 7 के बीच रख दिया और रखने के साथ में कहा कि बस 7 चीजें ध्यान में रख लेना। तुम 7 रंगों के बीच जिंदगी जीते हो, 7 सुरों के बीच जिंदगी जीते हो। 7 ऋषि हैं आकाश में, उनकी ऊर्जा तुम्हारी तरफ आ रही है। और 7 द्वीपों के भूमि खंड में रहने वाले 7 नस्लों के बीच में अलग अलग तरह के रंग रूप वाले जीवन को तुम जीते हो। तो भगवान ये समझाते हैं कि तुम्हारे अंतर में भी 7 चक्र हैं, ऊर्जा के सर्किट। अपनी साधना के जरिए उन्हें पार करते हुए 7वें लोक में, सचखंड में मैं हूं, तुम वहां तक आओ। इसलिए विवाह में भी सप्तपदी है और कहते हैं किसी के साथ 7 कदम चल पड़ो तो साथी बन जाता है वो। और जो आपके मन को साधने लग जाए, मन को समझने लग जाए, बस वो आपका अपना होता है। कुछ से खून का रिश्ता है, कुछ से भावना का रिश्ता है। तो ये 7 बड़े अद्भुत हैं। और कहते हैं कि सबके लिए 7 लोक बने हुए हैं, 7 सोपान बने हुए हैं। तो कोई पशु लोक में है तो मनुष्य। तो कुछ लोग जो हैं वो असुर लोक में है, कुछ पिशाच लोक में है, कुछ नाग लोक में, जो टेढ़े मेढ़े चलने वाले जीव होते हैं ना। तरह तरह के जीव दुनिया में हैं, तो उनके अपने अपने लोक हैं। तो मनुष्य भी अपने आप को नीचे लेकर जाए। देखने में इंसान होता है लेकिन वो बहुत नीचे जी रहा होता है। पाताल लोक में 14 भुवन माने जाते हैं, 7 लोक माने जाते हैं। और साधना वालों के लिए कहा जाता है कि बस 3 लोक ध्यान में रखने हैं, भूलोक, भुवलोक, स्वहलोक। लेकिन वैसे ये ध्यान रख लेना चाहिए, जब आप अपने चक्रों की साधना करते हैं तो जहां से आप चक्र साधना शुरू करते हैं, पहला चक्र वो भूलोक है, दूसरा स्वलोक है। ये जो लोक हैं ये अलग अलग दशाएं हैं आपकी, कि जहां से आप की मनोदशा का पता लगता है, किस स्तर का जीवन जी रहे हो आप। आपका आंतरिक रूप कैसा है। जो लोग पशु लोक में जी रहे होते हैं तो वहां ताकत इस्तेमाल चलती है। जो भी चीज देखी छीन लो, ले लो, तुम्हारा हक है, अपने लिए जियो, दूसरे के लिए देना और जीना सीखने की जरूरत नहीं है। हर चीज मानो हमारे बाप की है। पशुता में जीना, ऐसे जो लोग होते हैं वो पशु लोक में रह रहे हैं। और जो नागलोक में जी रहे होते हैं बस वो अपने जहर के साथ जी रहे होते हैं। उन्हें मजा इसी बात में आता है, टेढ़ा मेढ़ा चलना, बात सीधी करेंगे ही नहीं।
और अपने जहर पर, जहरीले होने पर, धूर्तता पर उन्हें गर्व होता है कि हाँ हम ऐसे हैं, और किसी का बुरा करके बहुत खुश होते हैं। आज मैंने उसको जमीन सुंघा दी। कुछ और अलग तरह के होते हैं जिनके सिर पर हर समय बिच्छू जैसी जिंदगी जीना, डंक लेकर चल रहे हैं, जिसको छुएंगे डंक मारकर, तो बिच्छुओं की बारात चली जा रही। तो कोई पूछता गुरु कौन है, बोले जिसको छू के देख लोगे वही गुरु जी, वही बड़ा, क्योंकि सबके पास डंक। तो वे लोग जिनका काम है कि जिनके संपर्क में आने से वो दर्द ही देंगे, मुस्कुराहट नहीं, और गर्व करते हैं इस बात के कि हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। बहुत तरह का जगत है ये, देखने में इंसान सब नजर आते हैं, लेकिन वो क्या है क्या नहीं, अंदर जो कुछ उसके भरा पड़ा है उसी से सब कुछ बाहर नजर आता है। ऐसे लोग जो धूर्तता से जीवन जीते हैं, उनको केवल एक चीज में आनंद आता है, किसी का काम बिगाड़ कर डर बनाए रखना, और इसी से वो कहते हैं कि लोग इज्जत करते हैं। इससे उनको लगता है कि लोग जो है तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें मिलते हैं, तुम्हारे सामने दबते हैं। तो ये सब अलग अलग लोग, मतलब अलग अलग मनोदशा, मानसिक स्थिति। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो प्रकाश में रहते हैं, प्रकाश से आए थे, प्रकाश की ओर जा रहे हैं, रोशनी में है। कुछ वे अंधेरे से आए थे, अंधेरे में जी रहे हैं और अंधेरे में जा रहे हैं। शहद इकट्ठा करने वाली जो मधुमक्खियां हैं, जहां भी मिठास होगी और शुद्धता होगी, जहां फूल होंगे, उनको ढूंढकर वहीं पहुंचती है। अच्छे लोग इस बात की कोशिश करेंगे कि जहां कुछ गुण ग्रहण का मौका मिलता है और ऊपर उठने का मौका मिलता है, ढूंढकर वहां जरूर जाएंगे। नहीं तो अकेले बैठे रहें, अकेले रह लेना अच्छा, नहीं तो गलत लोगों के बीच में नहीं जाना। जब गंदे रहने की आदत पड़ जाएगी तो आप कहीं भी बैठ जाओगे। जब शुद्ध रहने की आदत पड़ जाएगी तब फिर आप हर चीज में चुनना शुरू करते हैं। श्रेष्ठ लोग, वरेण्य लोग, उनके अंदर यही तो गुण होता है, उनको वर्ण करना आता है, चुनाव करना आता है। वो चुनाव उस तरह का नहीं है, इलेक्शन वाला नहीं, वो सिलेक्शन वाला है, क्योंकि सिलेक्टेड चीजें लेते हैं। चुन के पहनना, चुन के खाना, चुन के बैठना, चुने हुए लोगों के साथ संगति करना, चुनी हुई बातें उनके पास रहेंगी, और विचार भी मस्तिष्क में रखेंगे, चुने हुए विचार। गलत घटिया विचारों को जगह नहीं देंगे। इसलिए आप देख लीजिए कि आप कौन से लोक में हैं। तो एक भूलोक, एक भुवोलोक, एक स्वलोक, ये तीसरा लोक जो स्वलोक है, इसका स्थान माना गया है आपका नाभि केंद्र। और जो महलोक है वो हृदय में है। इसलिए कहते हैं मह पुनातु हृदय, परमात्मा मेरे हृदय को पवित्र करो। कैसे? विशाल बनाकर, महानता देकर। इतना बड़ा उदार हृदय हो कि सारी दुनिया छोटी पड़ जाए, मेरे अंदर सारी दुनिया समा जाए, सब मेरे ही तो है। जनः पुनातु, जब आप जनलोक में आते हैं तो ये व्यवहार का लोक है, कंठ में है ये। व्यवहार विद्या जब आपको आ जाती है, लोक व्यवहार, तो सफलताएं आपके आसपास इकट्ठी होने लग जाती हैं। ये ध्यान रख लीजिए, लोक व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल
हम सबको चाहिए ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का अवसर होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।